नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको आधुनिक भारत में बंगाल विजय बताया था, उसके बाद मैसूर विजय बताया था। साथ ही साथ हमने 1784 के एक्ट का चर्चा किया था, एक्ट की, और 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी चर्चा की थी। फिर 1781 में संशोधित एक्ट आया, उसकी चर्चा की। 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसकी चर्चा की हमने। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो है, ये तीनों एक्ट इसीलिए आए थे कि कंपनी का जो प्रभाव बढ़ रहा है भारत पर, उसका प्रभाव थोड़ा सा नियंत्रण में किया जाए। क्योंकि 1784 में जो है दो भागों में बांट दिया गया, कंपनी का जो राजनैतिक कार्य था और कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था, दोनों के लिए अलग अलग नियंत्रण बोर्ड, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल बना दिया गया। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया 1793 में। फिर 20-20 साल के लिए कंपनी को ऐसा आदेश हुआ कि 20-20 साल के लिए आप व्यापार करेंगे। तो 1793 के बाद 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, उसके बाद फिर 1857 में। वो दूसरी बात है, वो एक अलग दिशा हम चलेंगे, उसको एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। उसी क्रम में हम आपको बता रहे थे कि बंगाल विजय के बाद मैसूर विजय, मैसूर विजय के बाद हम आज बताएंगे आपको आंग्ल मराठा युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई संधियाँ हुई हैं, देखिएगा अभी हम बताएंगे। तो 1784 में पहली बार ये बोला गया था कि जो है कंपनी का जो भी जीता हुआ विजित क्षेत्र था उसको ब्रिटिश क्षेत्र बोला गया 1784 में पहली बार। तो हमने आपको साथियों बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक। तो आज हम तो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो तो इधर अपना विजित क्षेत्र में लगी थी, जैसे बंगाल हुआ, मैसूर हुआ। और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो मराठों के क्षेत्र में थी। उसकी कहानी सुनिए, इतना सारा लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इस पे आऊँगा। पहले आप पृष्ठभूमि समझिए साथियों। एक युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम है तालीकोटा। आप लोगों ने सुना होगा, सॉरी तालीकोटा नहीं, तालीकोटा का एक अलग दिशा है। उस युद्ध का नाम था पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कहानी सुनिए, पहले समझिए और पूरा क्लास देखिएगा साथियों, सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करते रहिए आप लोग, क्योंकि हम कमेंट करेंगे तो अब हमारे ऊपर कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे तो वो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं कह रहा था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में जब हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। सुनिए पूरी पृष्ठभूमि, कैसे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो जब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी, ध्यान में रखिएगा एक एक पॉइंट, हमारे जबान से निकला हुआ जो है शब्द, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको आप नोट करते चलिएगा। वैसे मैं इसको जब पढ़ाऊंगा अभी तो इसमें भी बताऊंगा। तो 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। अच्छा, तो मराठों के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे। एक सदाशिव राव थे और विश्वास राव थे। ये देखिए, सदाशिव राव और विश्वास राव। तो सदाशिव राव और विश्वास राव मराठी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इधर से अहमद शाह अब्दाली था। दोनों में युद्ध हुआ घमासान, पानीपत का तृतीय युद्ध जिसको कहते हैं 1761 में। युद्ध होते होते अंत में सदाशिव राव और विश्वास राव मारे गए। तो सदाशिव राव और विश्वास राव जब मारे गए तो जो उस समय पेशवा हुआ करते थे मराठा जो सरदार हुआ करते थे उनको पेशवा बोला जाता था। और पेशवा उस समय पेशवा माधव राव, देखिए, तो माधव राव उसमें पेशवा हुआ करते थे। तो इनको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनके 2 जो सैनिक नेतृत्व करता थे, सदाशिव राव और विश्वास राव, ये दोनों मारे गए थे। बहुत हानि हुई, बहुत क्षति हुई मराठा सैनिकों की। तो माधव राव बहुत दुखी हुए और उस पुरानी शक्ति को, मतलब पूरा छेड़ हो गई इनकी शक्ति,
तहस नहस कर दिया अहमद शाह अब्दाली। वो खुद एक लुटेरा था, तो तहस नहस कर दिया। दोनों सैनिक जो सैनिकों का मार्गदर्शन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनको मार डाला। तो बहुत हानि हुई और शक्ति छीड़ हो गई मराठों की। तो उस खोई हुई शक्ति को दोबारा खड़ी करने के लिए, दोबारा पाने के लिए माधवराव जी ने बहुत मेहनत किया, और मेहनत करते करते अंत में 1772 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। समझिएगा, जब 1772 में इनकी मृत्यु हो गई तो इनका एक छोटा भाई था नारायण राव, छोटा भाई था नारायण राव। लिखते रहिए साथियों, अभी हम इस पे भी आते, इसको भी समझाते रहेंगे, प्लस ये कहानी भी सुनिए। तो जो छोटा भाई था नारायण राव, वो क्या बना? पेशवा बना। ये देखिए लिखा हुआ है, छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। कब बना? 1772 में इनकी जब मृत्यु हो गई तब। अच्छा, तो इनके एक चाचा थे नारायण राव के, क्योंकि ये जो नारायण राव ये माधवराव के बेटे थे। माधवराव का एक भाई था, उसका नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव ने क्या किया? रघुनाथ राव ने इस नारायण राव की हत्या करवा दी 1773 ईस्वी में। ये 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव ने हत्या करवा दी नारायण राव की। अच्छा, किस लिए करवाई? इसलिए करवाई कि इसके लड़के को हम जब मार डालेंगे तो हम बन जाएंगे पेशवा। पेशवा बनने के लिए करवाई इसने। बहुत चालाक था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, देखा करिए। इसी दुष्ट की वजह से ये युद्ध हुआ था। तो जब इसने नारायण राव की हत्या करवा दी तो नारायण राव का भी एक बेटा था, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, ये माधव नारायण राव ये पेशवा बने। तो जब ये पेशवा बन गए, अब चूंकि चाहत थी जो है इसको रघुनाथ राव को, क्योंकि ये चाचा था उनका, तो जब उनका पुत्र बन गया नारायण राव, पेशवा बन गया, तो अब ये क्या करे? फिर कुछ नहीं कर पाया, झटपटा के रह गया। अंत में इसको सूझा कि हम अंग्रेजों के पास जब चले जाएंगे तो हमारी मदद करेंगे, हमको पेशवा बना देंगे। तो अंत में दुष्ट चला ही गया, अंग्रेजों के पास चला गया मदद मांगने कि हमको पेशवा बनाइए और आपको हम संधि करेंगे, कुछ क्षेत्र देंगे। तो अंग्रेजों यही चाहते थे, अंग्रेज यही चाहते थे। उसमें बम्बई प्रेसिडेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की, बंगाल की बात नहीं हो रही है। अभी 3 प्रेसिडेंसियां थी, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी की बात हो रही थी। तो अंग्रेज यही चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? पेशवा तो बना दिया इसको। किसको? रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया। अंग्रेजों से इसने हाथ मिला लिया, ये बन गए पेशवा। लेकिन इनको सूरत की संधि करनी पड़ी। संधि में क्या हुआ देखिए, सूरत की संधि। तो ये लिख लीजिए कि सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1775 ईस्वी में सूरत की संधि। अच्छा, इस संधि में रघुनाथ राव पेशवा तो बन गए, लेकिन उनको क्या करना पड़ा कि सालसेट, बसीन और थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा, प्लस सूरत और भड़ोत का राजस्व भी अंग्रेजों को देना पड़ा। भाई अब जब पेशवा बन गए तो अंग्रेजों से कह दिया कि सूरत और भड़ोत का क्षेत्र ले लीजिए, राजस्व वसूलिए, प्लस सालसेट, बसीन और थाने का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लीजिए। अच्छा, ले लिया। तो अंग्रेज इतने चालाक थे कि चूंकि बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों का नियंत्रण कौन कर रहा था 1773 के बाद? वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वो बन गया था गवर्नर जनरल। तो ये तीनों मिले हुए थे, ये कह रहे थे कि बम्बई प्रेसिडेंसी से कि आप संधि जब करना तो कुछ क्षेत्र ले लेना, तो हम गुस्सा जाएंगे, हम आएंगे तब उससे कहेंगे हमको भी दो। यही हो रहा था, ये अपने अपने चालाकी में अंग्रेज लगे थे। तो क्या किया कि जब सालसेट, वसीन और थाने का क्षेत्र, भड़ोच और सूरत का क्षेत्र जब अंग्रेजों ने ले लिया, बम्बई प्रेसिडेंसी ने, वहीं पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी आ गई। इसको पसंद नहीं आया। पसंद क्या नहीं आया? मिला जुला सब साजिश था कि आप ले लेंगे तो हम आएंगे। तो कलकत्ता अंग्रेजी सरकार जो थी उसको पसंद नहीं आया। और जब सूरत में राजस्व वसूलने का समय आया तो बम्बई वाले नहीं आए, पहुंच गए कौन? कलकत्ता वाले, क्योंकि संधि तो बम्बई प्रेसिडेंसी से, बम्बई अंग्रेज से हुई थी ना, लेकिन पहुंच गए कलकत्ता वाले। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
तभी हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कारण यही था, रघुनाथ राव ये जाके अंग्रेजों से मिल गया और वहां जाके पेशवा बन गया, संधि कर ली, और जब संधि कर ली बम्बई प्रेसिडेंसी से, तब वही कलकत्ता को मौका मिल गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले को। जब राजस्व वसूल न हुआ तो सूरत में पहुंच गए कलकत्ता वाले। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक 7 साल ये युद्ध चला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इन 7 सालों में 4-5 संधियां अंग्रेजों ने कर डाली। देखिए, जब कलकत्ता अंग्रेजी सेना सूरत पहुंच गई क्या राजस्व वसूलने, तो मराठों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सोचा कि हमने कलकत्ता प्रेसिडेंसी से तो कोई संधि ही नहीं की, हमने संधि की थी अंग्रेजों से, बम्बई अंग्रेज प्रेसिडेंसी से, बम्बई वालों से, तो ये कहां से आ गए। उन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया और आरस के मैदान में युद्ध हुआ। आरस के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें मराठे हार गए वहां। भाई जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले पहुंच गए सूरत, तो इन्होंने सोचा कि हमने इनसे कोई जो है समझौता किया ही नहीं, ना कोई संधि की है, हमने अंग्रेज बम्बई से किया था। तो उन्होंने जो है हमला कर दिया और आरस के मैदान में दोनों की भयंकर युद्ध हुई और मराठे हार गए। तो जब मराठे हार गए तो फिर संधि की, जिसके तहत पूना में तो मराठों का अधिकार रहा, ही, लेकिन संधि कर ली उन्होंने, पुरंदर की संधि, बहुत ही मशहूर है। जितनी संधि है, चाहे वो सूरत की संधि हो 1775 वाली, चाहे वो पुरंदर की संधि हो, जितनी संधि हुई है सब नोट करते चलिएगा, अभी हम लिख भी देंगे कितनी संधि हुई है। तो पुरंदर की संधि 1776 में की उन्होंने। अब पुरंदर की संधि में हुआ क्या, कंपनी अब रघुनाथ राव का साथ नहीं देगी, ये फैसला हुआ, क्योंकि जितनी प्रेसिडेंसियां थी सब अंदर से मिले हुए थे। वो चाहते थे कि हम लेंगे तो उस चीज में तुम आ जाना, तो तुम इनसे मारकाट करना, झगड़ा करना, और तुम हरा देना तो तुम भी लेना, यही सब काम था इनका। तो अब जब पुरंदर की संधि हुई तो क्या हुआ, उस संधि में कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, सालसेट और थाने पर अंग्रेजों का कब्जा रहेगा, सालसेट और थाने पर अंग्रेजों का कब्जा रहेगा, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी में तो इसने दे ही दिया था सालसेट और थाने, लेकिन जब ये आ गए कलकत्ता वाले तो इन्होंने उसको ले लिया। ये रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, अब कोई भी प्रेसिडेंसी नहीं करेगी, ये तय हुआ, और सालसेट और थाने पर अंग्रेजों का, इनके कलकत्ता प्रेसिडेंसी का कब्जा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिए किसके किसके बीच हुआ था, कलकत्ता अंग्रेज सरकार वर्सेस पूना दरबार। पूना दरबार मतलब मराठे, पूना दिख रहा है साथियों, हाँ। तो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और पूना दरबार यानी मराठों से। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी वर्सेस पूना दरबार के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। पास है पुरंदर, पास है पूना दरबार, याद रखिएगा। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी से हुई थी, क्यों, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी से तो पहले ही हो चुकी है सूरत की संधि, बम्बई प्रेसिडेंसी से पहले ही सूरत की संधि 1775 में हो चुकी है, जिसमें सालसेट थाने और जो है सालसेट बसीन और थाने का क्षेत्र और सूरत और गुजरात में राजस्व वसूलने के लिए संधि हो चुकी है बम्बई प्रेसिडेंसी वालों से। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी वालों से पुरंदर की संधि हुई 1776 में, वो 1775 की बात है सूरत की संधि, और फिर पुरंदर की संधि 1776 की बात है। इसमें कंपनी कलकत्ता की वाली थी, इसने क्या किया कि अब इसने कहा कि हम कोई साथ नहीं दे पाएंगे तुम्हारा, क्योंकि हार गए थे मराठे, और हमको सालसेट का और पुणे का क्षेत्र चाहिए जबरदस्ती, तो भाई देना पड़ा। तो जब कलकत्ता अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच संधि हुई थी, कौन सी, पुरंदर की संधि, किस सन में, 1775 ईस्वी में, सॉरी 76 ईस्वी में, 1775 में सूरत की संधि हुई थी और 1776 में पुरंदर की संधि हुई। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर बम्बई वालों ने कहा कि ये तो गलत है,
कलकत्ता से जब हो गई तो बम्बई वालों को बुरा लगा। फिर वो एकदम से मिले हुए थे, एकदम चूतिया समझ रहे थे बिल्कुल भारत के लोगों को। तो देखिए, जिसका बम्बई अंग्रेजों ने विरोध किया, फिर उन्होंने विरोध किया और युद्ध कर दिया बम्बई प्रेसिडेंसी वालों ने। लेकिन किस्मत खराब थी इन लोगों की, युद्ध तो कर दिया, किस्मत खराब थी इन लोगों की, गए हार। बम्बई प्रेसिडेंसी वाले हार गए, ये अंग्रेज पराजित हो गए। कब? 1779 में, ठीक। और अपमानजनक संधि करनी पड़ी। जब ये हार गए तो जो वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, क्योंकि 1774 में वो गवर्नर जनरल बन गया था, 1772 से 74 तक गवर्नर था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय उसी एक्ट के तहत 1774 में गवर्नर जनरल बन गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक था। ये सारी चीज इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। एक तरफ बम्बई प्रेसिडेंसी संधि कर रही है, दूसरी तरफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी वही पहुंच जा रही है। वो कह रही है हमको बुरा लगा, हमको भी दो कुछ, वो भी ले रही है। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी आती है, कह रही है हमको बुरा लगा, हमको भी कुछ और दे। देखिए दोबारा आ गए ना, बम्बई प्रेसिडेंसी वालों ने विरोध किया दोबारा से, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी वालों से एक बार सूरत में संधि हो चुकी थी। सूरत में हुई सूरत संधि हुई बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ, फिर पुरंदर की संधि हुई कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ। तो तीसरी बार जब संधि करनी पड़ी तो फिर बम्बई वालों के साथ करना पड़ा। लेकिन बम्बई वाले बेचारे हार गए। जब इनको बुरा लगा कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ क्यों जो है संधि कर लिया आपने, इनको बुरा लगा तो इन्होंने हमला कर दिया। लेकिन अंग्रेज पराजित हो गए 1779 में। तो जब पराजित हो गए तो वारेन हेस्टिंग को बहुत बुरा लगा। और पराजित कैसे हुए? बहुत भयानक पराजित हो गए, तुरंत हरा दिया मराठों ने। भाई उन गुस्सा तो आएगा ही ना कि बार बार आ जा रहे हैं, एक बार ये आ जा रहे हैं, एक बार वो आ जा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं हमको भी चाहिए, तो हम क्या करें। इसलिए बहुत जबरदस्त हार गए बम्बई प्रेसिडेंसी वाले। तो वारेन हेस्टिंग को बहुत अपमान सहना पड़ा। और अपमानजनक एक संधि हुई, बड़गांव की संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1779 में बड़गांव की संधि 1779 में हुई। वारेन हेस्टिंग का बहुत अपमान हुआ इसमें। और इस संधि के तहत अंग्रेज बेचारे जितने 1773 के बाद वो जीतते गए थे विजित क्षेत्र, सब उनको वापस करना पड़ा मराठों को बड़गांव की संधि के बाद। तो बड़गांव की संधि के बाद 1773 के बाद बम्बई सरकार द्वारा विजित सारे क्षेत्र वापस करने पड़े मराठों को, अंग्रेजों को। वारेन हेस्टिंग बहुत अपमानित हुआ और इस संधि को उसने कहा हम नहीं मानेंगे। वापस तो कर दिया, लेकिन बाद में इसको अंदर से आवाज आई कि हम इतने ताकतवर हैं, 3 प्रेसिडेंसियां, हम नहीं मानेंगे इसको। इसने कहा हम नहीं मानेंगे और तीनों प्रेसिडेंसियों की सेना लेके पहुंच गया मराठों के पास, बहुत बड़ी सेना। तब क्या करें मराठे, क्या करें? फिर एक संधि हो गई, फिर दोबारा 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में जबरदस्ती की संधि की इसने, वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। इसने जबरदस्ती की संधि की 1782 में, सालबाई की संधि उसको कहते हैं। सालबाई की संधि कब? 1782 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत बिल्कुल मराठा टूट गए। देखो, सालसेट एलिफेंटा अंग्रेजों के पास, सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास। और पेशवा को अब कंपनी पेंशन देगी। पेशवा दबाव में आकर कह दिए कि ठीक है हम पेंशन लेने को तैयार हैं, मतलब आपके अधीन रहेंगे। वह पेंशन ले रहा है कोई, तो समझ लो कि अधीन हो गया। तो अधीन हो गया, पेंशन लेने के तैयार हो गए। तो 1782 में ये सालबाई की संधि हुई थी। एक बार फिर से संधियां लिख लीजिए। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई? बम्बई प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच। 1775 में सूरत की संधि। दूसरी संधि पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में किसके किसके बीच? कलकत्ता प्रेसिडेंसी वर्सेस पूना दरबार, मतलब मराठे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी वर्सेस पूना दरबार 1776 ईस्वी में। सूरत संधि 1775, पुरंदर संधि 1776। उसके बाद बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। बड़गांव की संधि किसके किसके बीच हुई? ये वारेन हेस्टिंग और मराठों के बीच हुई।
क्योंकि वारेन हेस्टिंग ही अंत में गया था, जो है वारेन हेस्टिंग मतलब कि बम्बई प्रेसिडेंसी। एक बार यहाँ देखिए सूरत, एक बार हम फिर से, सूरत की संधि बम्बई प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच हुई थी। दोबारा पुरंदर की संधि 1776 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच हुई। फिर तीसरी बार बड़गांव की संधि जब हुई 1779 में, तो ये फिर बम्बई प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच हुई। इसमें वारेन हेस्टिंग बहुत दुखी हुआ, अपमानित हुआ और उसने जबरदस्ती तीनों प्रेसिडेंसियों की सेना को लेकर गया और कहा हम नहीं मानेंगे। सालबाई की संधि हुई 1782 ईस्वी के तहत, जिसमें सालसेट एलिफेंटा अंग्रेजों को मिल गया और पेशवा कह दिया कि ठीक है हम तैयार हैं, हम पेंशन भोगी बनेंगे। तो यहाँ 1782 खत्म हो गया। तो 4 संधियां हुई। ये था क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782। उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा तो आ गया उनके अधीन, लेकिन जो मराठों के पहले के मुखिया थे, नेता लोग, उनमें बहस छिड़ गई कि ये तो गलत है, ये गलत बात है। कुछ साल बाद, अभी नहीं, कुछ साल बाद, कब? 1795 और 1818 के बीच। क्यों? क्योंकि 1795 में बाजीराव सेकंड पेशवा बनाया गया। बाजीराव सेकंड पेशवा बना। तो जब बाजीराव सेकंड पेशवा बना तो उनके कुछ दूर विरोधी थे। विरोधी होते हैं भाई, हर आदमी के होते हैं। तो दूर विरोधी कौन थे? जसवंत राव होलकर। तो पेशवा जब बाजीराव सेकंड 1795 में बने तो उनके साथ थे सिंधिया प्लस बाजीराव पेशवा। सेकंड की बात हो रही है। तो सिंधिया और बाजीराव पेशवा की संयुक्त सेना से जसवंतराव होलकर की बैठती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पेशवा बनना चाहते थे। तो क्योंकि ये जो होलकर थे बहुत ही मजबूत थे, इन्होंने जो है सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हरा दिया। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। जसवंतराव होलकर ने क्या किया कि इनकी वजह से फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, देखिएगा साथियों। तो जसवंतराव होलकर ने सिंधिया और पेशवा के संयुक्त सेना को हरा दिया। इनको बुरा लगा जब 1795 में बाजीराव सेकंड, थोड़ा सा वो उतना सशक्त नहीं था, कमजोर था, इसीलिए ये चाहते थे कि हम बन जाएं होलकर। तो होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया। ये 1795 से 1818 तक बाजीराव सेकंड थे पेशवा, और पेशवा प्लस सिंधिया की संयुक्त सेना को ये जसवंतराव होलकर ने हरा दिया। और जब हरा दिया तो अब पेशवा बेचारे भाग के गए बचने के लिए अंग्रेजों के पास। उनको वही मिले थे, वही थे थोड़ी मजबूत। तो वो अंग्रेजों के पास चले गए और कहा कि हमको जो है शरण दीजिए, हमको बचा लीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम शरण देंगे, आपको बचा लेंगे और हमारे साथ संधि कर लीजिए। कौन सी संधि की? वसीम की संधि 1802 में। इसको, ये सब संधियां क्रम लगाने के लिए आती हैं दोस्तों। क्रम नहीं लगा पाएंगे, पढ़े नहीं रहेंगे तो क्रम कभी नहीं लगा पाएंगे। 1775 में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776 में, फिर जो है बड़गांव की संधि 1779 में, फिर सालबाई की संधि बात कर रहे हैं 1782 में, और फिर वसीम की संधि 1802 में। वसीम की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच और पेशवा के बीच। पेशवा कौन? बाजीराव सेकंड, जो भाग कर गया था शरण मांगने। तो जब संधि हो गई तो अंग्रेजों ने क्या कहा संधि में कि अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार कर लिया। किसने? यही पेशवा ने। संधि यही हुई, चूंकि संधि हुई थी 1802 में और उस समय चल रहा था सहायक संधि, विलेजली लेकर आया था सहायक संधि। तो उस संधि के तहत अंग्रेजी सेना को अपने राज में रखो। तो पेशवा ने कहा ठीक है, हम खर्चा भी देंगे। दूसरी बात, तुंगभद्रा नदी और गुजरात का दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। देना पड़ा भाई, संधि हुई ना, देना पड़ा। और विदेशी संबंध जो पेशवा के थे, विदेशी संबंध या मैत्री संबंध किसी से, वो भी अंग्रेजों को बिना बताए नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से पेशवा अधीन हो गए अंग्रेजों के। तो इसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ये अभी पहला आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है 1782 तक। और ये जो वसीम की संधि हुई, ये तो मराठों के आपसी झगड़े और रगड़े की वजह से हुई 1802 में। लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध
यहीं पर 1775 से लेकर 1782 तक चला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो चुका है और पेशवा बिल्कुल अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो पुराने नेता हैं मराठा के, पुराने नेता हैं, अब चूंकि कमजोर जब पड़ गए, मराठा एक ऐसी जाति थी जो रह रह कर उठ रही थी, कई बार टूट गई, कई बार खड़ी हुई, कई बार टूट गई, कई बार खड़ी हुई, हर बार अंग्रेजों से इन्होंने जबरदस्त टक्कर लिया। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेजों ने सोचा कि हम पा गए सब कुछ, लेकिन नहीं, जो मराठा सरदार नेता जो पुराने थे, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा तो गलत है, हम इतने कायर और इतने टूट नहीं सकते। उन्होंने धीरे धीरे फिर जो है संयुक्त होकर अपनी सेना को मजबूत किया, शक्ति हासिल की, और फिर हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो उसको हम कल पढ़ाएंगे नए सिरे से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।